जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि बाबा जी की दया से आप लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। और इसी मंगलमय कामना के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। बाबा जी के शरण में हम लोग कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक बार बाबा जी के शरण में जाते हैं, उनके स्वरूप को, उनके चरित्र का चिंतन करते हैं 2 सेकंड और कोशिश करते हैं कि हम बाबा जी से कनेक्ट हो सकें। तो आप लोग सभी को पता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी के संदेश को आपके लिए रोज प्रतिदिन लेकर आती हूँ कि बाबा जी ने आपसे क्या कहा है या उनका क्या विचार है आपके लिए, उन्होंने क्या संकेत दिए हैं आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक बार सभी मिलके बाबा जी के शरण में हाजिरी लगाते हुए एक बार सब मिलके बोलते हैं, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि बाबा जी हम लोगों को नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण देखते रहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, उनके हर परेशानी, हर बाधाओं को दूर करने के लिए हमेशा चिंतनशील रहते हैं और उन्हें समय समय पर किसी ना किसी माध्यम से संकेत देते रहते हैं। वे अपने संदेश अपने भक्तों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज बाबा जी ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है मेरे द्वारा, चलिए हम लोग जानते हैं आगे। तो आज मैंने फिर से कुछ कार्ड्स लेके रखा है और इस कार्ड के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि बाबा जी ने आप लोगों को क्या संकेत दिया है। तो चलिए सबसे पहले कार्ड को शफल कर लेते हैं। तो बाबा जी ने आज क्या कहा है, आप लोगों को क्या संदेश दिया है या आप लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं, उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया है। इस डिवाइन पावर से जोड़ने के लिए बाबा ने आप लोगों को क्या कहा है, उन्होंने क्या संदेश दिया है, इस कार्ड के माध्यम से हम जानेंगे। फ्रेंड्स, बाबा हमेशा अपने भक्तों के लिए कुछ न कुछ रास्ते, कुछ न कुछ मार्ग का चुनाव करते रहते हैं। उन्हें सब पता है, हमें ना भी पता हो, लेकिन उन्हें सब पता है कि उनके भक्त के लिए, उनके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत। जैसे कोई माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये जानते हैं। बच्चे कितना भी व्याकुल हो, आतुर हो कुछ करने को, कुछ मांगने को, लेकिन पेरेंट्स उन्हें यूं ही नहीं दे देते जब तक वो उस चीज़ को जांचते नहीं है, परखते नहीं है और ये अच्छी तरह से अवगत नहीं हो जाते कि वो चीज़ या वो वस्तु उस बच्चे के लिए सही है या नहीं। तब तक कोई भी जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को वो चीज़ लाकर नहीं देते। तो आप विश्वास कीजिए बाबा जी पे, बाबा जी भी हमारे माता पिता और गुरु के समान हैं, स्वयं साक्षात हनुमान जी हैं। वो जब भी हमें कुछ हमारी परेशानी होगी, दुविधा होगी, वो ज़रूर आएंगे, अवश्य आएंगे और अपनी कृपा का हाथ हम सब भक्तों पर अवश्य रखेंगे। और आप लोग सभी भक्त निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके साथ स्वयं बाबा खड़े हैं। तो कभी भी कुछ अमंगल आपका हो ही नहीं सकता। इसलिए फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि बाबा ने इस कार्ड्स के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक कार्ड यहाँ निकाल के रखती हूँ, ये दूसरा कार्ड, और एक कार्ड और मैं लूँगी। तो ये रहा हमारा तीसरा कार्ड। अब इस 3 कार्ड के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि बाबा ने आज क्या कहा है। तो सबसे पहला कार्ड ये रहा, ये देखिए कितना सुंदर कार्ड निकल के आया है। तो जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बाबा ने यहाँ पे आपके लिए ये संदेश दिया है कि अभी जो स्थिति आपके जीवन में चल रही है वो मानसिक अशांति की है, बेचैनी है,
कारण कुछ भी हो सकता है, मनमुटाव, अनबन, झगड़े या आपसी मतभेद या कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े या जॉब में, वर्क प्लेस पे कुछ पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ, आपके रिश्तों में वो सच्चाई नहीं रही है या संबंध विच्छेद की स्थिति बनी हुई है, पैसे की समस्या है, फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो कारण इस तरह की हो सकती है, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है कि आप अशांत हैं, आपका मन बेचैन है। तो संदेश में बाबा ने आपको यही कहा है, ध्यान से मन को स्थिर करें। आप ध्यान करें, बाबा का चिंतन करें या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं आप उनका ध्यान करें, चिंतन करें। और सीख में बाबा ने आपको कहा है, यहाँ शांति भीतर से आती है। जब आप अशांत होते हैं ना, आप जब भगवान के शरण में जाते हैं, उनका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो शांति जो है वो आपके आंतरिक स्थिति होती है आपकी। तो स्वतः ही आपके मन में शांति आ जाती है, आप शांत हो जाते हैं। बाबा के शरण में जाने पे, भगवान के शरण में जाने पे स्वतः ही आंतरिक शांति आ जाती है, उत्पन्न होती है। तो बाबा ने आपको कहा है कि शांति भीतर से आती है। आप ध्यान करें, मन को स्थिर करें ध्यान से। और उपाय में उन्होंने कहा है रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो रोजाना आप लोगों को 10 से 15 मिनट ध्यान करने की सलाह दी गई है बाबा की तरफ से फ्रेंड्स। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा कार्ड है। जो भी आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मन की बेचैनी है, वो ज़रूर चली जाएगी। बाबा पे आस्था रखिए। तो ये सेकंड कार्ड था। और अब हम लोग लेते हैं, ये फर्स्ट कार्ड था फ्रेंड्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। और ये देखिए सेकंड कार्ड में क्या बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा है भक्ति बढ़ाएं, है ना। ये देखिए, अभी उन्होंने कहा था ना कि ध्यान से शांति मिलेगी, मन बेचैन है आपका। तो अभी बाबा ने दूसरे कार्ड के माध्यम से कहा भक्ति बढ़ाएं। स्थिति जो है अभी आध्यात्मिक दूरी या भ्रम है। देखिए, दूसरे कार्ड से उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया जो पहले कार्ड में था कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, बेचैनी बनी हुई है, अशांति है मन की। तो दूसरे कार्ड में भी उन्होंने कहा है आध्यात्मिक दूरी या भ्रम है। आप आध्यात्म से कनेक्टेड नहीं हैं, आप आध्यात्मिक दूरी बनाए हुए हैं, इसलिए ये स्थिति आपकी बनी हुई है। तो बाबा ने यहाँ पे कहा है कि भक्ति बढ़ाएं। और संदेश में उन्होंने दिया है ईश्वर से जुड़ाव बढ़ाएं। देखिए, ईश्वर से जुड़ाव बढ़ाएं, है ना, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक दूरी बनी है, तो इसलिए ईश्वर से जुड़ाव बढ़ाएं। सीख में उन्होंने कहा है भक्ति से आत्मबल मिलता है ना। जब आप भक्ति करते हैं तो आपको एक आंतरिक बल मिलता है, आपको एक बल मिलता है, एक आपको शक्ति मिलती है कि आपके साथ भगवान खड़े हैं। और जिसके साथ भगवान खड़े होते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए बाबा ने सीख दिया है भक्ति से आत्मबल मिलता है, भक्ति से आत्मबल मिलता है। तो इसलिए भक्ति बढ़ाएं। ईश्वर से दूरी की स्थिति बनी हुई है, आध्यात्मिक भ्रम है। तो संदेश में उन्होंने कहा है कि आप ईश्वर से जुड़ाव बढ़ाएं, है ना। तो ये था सेकंड कार्ड। और अब हम लोग थर्ड कार्ड देखते हैं। थर्ड कार्ड में देखिए, थर्ड कार्ड में बाबा ने कहा है मूल्यों पर अडिग रहें, है ना फ्रेंड्स। मूल्यों पर अडिग रहें। स्थिति बनी आ रही है आपकी, समझौते का दबाव है। कोई आपको प्रतिक्षण हर पल आपको ये दबाव डाल रहा है कि आप समझौता कर लें। लेकिन संदेश में बाबा ने कहा है अपने सिद्धांत ना छोड़ें। जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो भी आपके चरित्र हैं, जो आपके मूल्य हैं, उसको आप मत छोड़िए। आप एक सच्चे दिल, नेक दिल इंसान हैं, तो अपने चरित्र का ध्यान रखिए, आपके मूल्य का ध्यान रखिए और मूल्य पे अडिग रहें, उससे दूरी ना बनाएं। और देखिए, सीख में उन्होंने कहा है चरित्र ही पहचान है। ये देखिए, आपकी चरित्र ही आपकी पहचान है, इसलिए चरित्र को शुद्ध रखिए, चरित्र को शुद्ध रखिए। चरित्र की शुद्धता ही आपको आगे ले जाएगी। और उपाय में उन्होंने कहा है अपने 5 मूल्य लिखें। तो अपने 5 मूल्य को आप लिख लें, उस पे चिंतन करें और आप गलत रास्ते पे ना जाएं, मूल्यों पर अडिग रहें। तो बाबा ने ये थर्ड कार्ड में ये संदेश दिया है। तो चलिए आइए अब हम लोग एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं इन कार्ड्स को कि इन 3 कार्ड्स के माध्यम से आज बाबा जी ने आप लोगों को क्या संदेश दिया है। तो समराइज करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो कार्ड था हमारा,
उसमें बाबा ने कहा था ध्यान करें, स्थिति मन अशांत है, बेचैनी है, ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है। और संदेश में उन्होंने कहा था, संदेश जो है ध्यान से मन को स्थिर करें। तो उन्होंने कहा कि मन की अशांति तभी जाएगी जब आप ध्यान करेंगे, मन को स्थिर कीजिए, ध्यान से, मेडिटेशन से भगवान के शरण में जाइए। और सीख उन्होंने दी है, शांति भीतर से आती है, इसलिए रोजाना 10 से 15 मिनट आप ध्यान कीजिए। ये आपके लिए उनका संदेश है, या यूं कह लीजिए सजेशन है बाबा का। तो और दूसरा कार्ड जो है बाबा का, बाबा के तरफ से जो आया है, भक्ति बढ़ाएं। आपकी जो स्थिति है आध्यात्मिक दूरी है, आप भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक दूरी बनी हुई है, या आध्यात्म के प्रति आपको भ्रम फैला हुआ है कि ये कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता, ये सब गलत है, मिथ्या है। तो बाबा ने आपको यही संदेश दिया है कि प्लीज़ आप आध्यात्मिक दूरी या भ्रम मत बनाइए, आध्यात्म से जुड़िए, बाबा से जुड़िए। और भक्ति से आत्मबल मिलता है। अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा। और बाबा ने ये उपाय आपको बताया है, प्रतिदिन प्रार्थना और श्री राम नाम का जप करें, है ना। तो प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, श्री राम नाम का जप कीजिए, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और बल भी मिलेगा। और ये देखिए, थर्ड कार्ड में बाबा ने कहा है कि आप अपने मूल्यों पर अडिग रहें। समझौते का दबाव है, लेकिन आप समझौता नहीं कीजिए, अडिग रहिए, अपने सिद्धांत को मत छोड़िए। चरित्र ही आपकी पहचान है। और अपने 5 मूल्यों को लिख लीजिए, जिससे आपको नित्य निरंतर पता चलते रहे कि ये आपके मूल्य हैं, और आपको अपने मूल्य से भटकना नहीं है, पथभ्रष्ट नहीं होना है। तो इस तरह से बाबा जी ने आपको बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश दिए हैं, या यूँ कहें आपको सजेशन दिया है बाबा ने, क्योंकि बाबा हमेशा हम लोगों को देखते रहते हैं, हमारी स्थिति को समझते रहते हैं, और कहीं ना कहीं माध्यम बनकर आते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं, आपको कुछ सुझाव देते हैं, जिसे हम सभी मनुष्यों को अवश्य मानना चाहिए, जिससे बाबा की दृष्टि हम पर बनी रहे, बाबा की कृपा दृष्टि रहे, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे मस्तक पे रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, बाबा के संदेश आपको अच्छे लगते हैं, उन पे विश्वास है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर उनकी कृपा दृष्टि यूं ही पाना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जाके लाइक करें और श्री राम का कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग बाबा के शरण में हाजिरी लगाते हुए कहते हैं, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।